हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं फिर आप सभी के बीच में एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है डैंड्रफ यानी रूसी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, डैंड्रफ यानी कि रूसी। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत ही कॉमन समस्या है। दोस्तों, ये छोटों से लेके बड़ों तक हो सकती है, महिलाओं से लेके पुरुषों तक हो सकती है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हो सकती है। दोस्तों, किसी भी एज ग्रुप में ये पॉसिबल है। एक्चुअली ये होता क्या है, हमारे स्कैल्प की जो डेड सेल्स होते हैं वो एक नॉर्मल टाइम पे शेड करते हैं और नए सेल्स आते हैं। दोस्तों, यही शेडिंग जब बार बार जल्दी जल्दी होने लगती है तो हमें ये डैंड्रफ दिखते हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम हेयर फॉल के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और मूल कारण है डैंड्रफ, उसे नहीं ठीक करते तो हेयर फॉल कुछ दिन के लिए तो आराम हो जाएगा, बट ठीक नहीं होगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्कैल्प में जब स्कैल्प की ड्राई सेल्स निकलेंगी उसके साथ साथ बाल भी निकल जाते हैं। कॉमन जब देखा जाता है एक्जिमा और सोराइसिस के केस में, फंगल इन्फेक्शन के केस में। दोस्तों, काज क्या है इसका फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स हैं कि इसकी वजह से ये देखा जाता है। दोस्तों, पहली बात और सबसे मूल बात, ड्राई स्किन। स्कैल्प अगर ड्राई होगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी डैंड्रफ की। दोस्तों, ठंड के दिनों में ज़्यादा दिक्कत होती है मरीजों को। ठंड के दिनों में स्किन ज़्यादा ड्राई होती है और उसमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दोस्तों, प्रॉपर केयर नहीं करने की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, शैम्पू, ओवर यूज़ ऑफ शैम्पू एंड केमिकल्स। अगर हम शैम्पू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसे प्रॉपर वॉश नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे इचिंग होने स्टार्ट हो सकता है। इचिंग होगा तो स्कैल्प निकलेगा। स्कैल्प निकलेगा तो डैंड्रफ आपको पता चल जाएगा कि हाँ, डैंड्रफ निकल रहा है। एक्चुअली कोई बीमारी नहीं होती, मैंने बताया आपको पहले ही कि ये स्कैल्प ही है, डेड सेल्स ही हैं वो, जो ऊपर लेयर बिछा हुआ है उसी को अगर आप इच करेंगे तो उसमें निकलेगा। दोस्तों, केमिकल के यूज़ से होता है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल अगर हम करते हैं तो उससे भी देखा जाता है, इरिटेशन फील होगा, इचिंग फील होगा, उसमें भी डेड सेल्स दिखेंगी। सेल्स जल्दी डेड हो जाएगी, फिर निकलेंगी, शेड करेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी डैंड्रफ की। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेडिसिन्स और उसके सिम्टम्स पे। तो दोस्तों, चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला लक्षण कैसा होगा, उसकी मेडिसिन क्या होगी। दोस्तों, अगर पेशेंट में इरिटेशन है, इचिंग है बहुत तेज़, और इचिंग के बाद उसे जलन फील होता है, और ऐसे लोगों में डैंड्रफ की समस्याएं हैं, तो उनको आर्सेनिक 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार देने पे पेशेंट को आराम फील होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। दोस्तों, उनमें ड्राई स्किन देखी जाएगी, स्कैल्प ड्राई होगा, स्केली डैंड्रफ होगा, और जो स्किन होगी वहाँ पे सोरनेस फील होगा। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो पेशेंट को बेडियागा 6 या 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करना अच्छा होता है। दोस्तों, उससे उसको लाभ मिलेगा। तो अब बात करते हैं अगले लक्षणों पे। दोस्तों, अगर पेशेंट के अंदर एक्जिमा, सोराइसिस इसकी समस्या है, सेक्रीशन ऊजिंग टाइप का है, दोस्तों उनमें लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, लाइकोपोडियम जो उसका पेशेंट होगा, उसमें बताया मैंने, ऊजिंग सेक्रीशन होगा स्कैल्प से, या आपका सोराइसिस या डर्मेटाइटिस या एक्जिमा टाइप का होगा अगर पेशेंट को, उसमें अच्छा काम करेगी। दोस्तों, देखा जाएगा लाइकोपोडियम में कि उसमें ग्रे हेयर होगा, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर, और हेयर फॉल भी साथ साथ होगा। तो अगर ऐसा सिम्टम होगा तो लाइकोपोडियम बेस्ट मेडिसिन है।
दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम पे। दोस्तों अगर पेशेंट को ऑयली डैंड्रफ आ रहा है, ऑयली डैंड्रफ है, उसका कलर येलो है और उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर नहीं है, इस वजह से स्किन पील होती है, निकलती है, अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो उनमें काली सल्फ देना बहुत लाभकारी होता है। काली सल्फ 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार कुछ दिनों तक देंगे, पेशेंट को आराम फील हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगले लक्षणों पर। दोस्तों अगर पेशेंट में हैवी अमाउंट डैंड्रफ देखा जाए और डैंड्रफ के कारण पूरा सिर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे, पपड़ी टाइप का जम जाए, परत जम जाए, तो दोस्तों ऐसे केसेस में पेशेंट को थूजा 30 या 200 दिन में 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब करेंगे। पेशेंट को इससे आराम महसूस होगा, ठीक लगेगा उसका। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम पे। दोस्तों अगर हैवी अमाउंट का डैंड्रफ है, साथ ही साथ उसके अंदर एक पेकुलियर सिम्टम पाया जा रहा है कि गर्दन के पीछे ढेर सारा पसीना हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में पेशेंट को सैनिकुला एक मेडिसिन आती है वो देना चाहिए। सैनिकुला 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बारी, पेशेंट को आराम लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम के ऊपर। दोस्तों अगर पेशेंट में दाद की तरह जगह जगह पर रूसी हो जाए, उससे हेयर फॉल हो, दोस्तों उनमें बहुत अच्छा काम करता है सीपिया। दोस्तों सीपिया में देखा जाता है कि उनकी जो स्कैल्प स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। हाथ से अगर छुएगा पेशेंट तो उससे भी बाल गिर जाएगा, छूने से बाल गिर जाता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों सीपिया 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार देना, पेशेंट को इससे आराम लगेगा और बाल गिरना भी रुक जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम पे। दोस्तों अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उनमें डैंड्रफ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और स्कैल्प हार्ड हो जाए, उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है फास्फोरस। दोस्तों इसमें भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखा जाता है। दोस्तों फास्फोरस को भी हमें 30 पोटेंसी में 2 से 3 बारी हमें दिन में देना होता है, इससे पेशेंट को आराम लगेगा और बाल गिरना भी रुक जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम पे। दोस्तों अगर उसको डैंड्रफ ऐसा है जिसमें से बहुत बदबू आता हो, दोस्तों उसको बार बार फोड़े फुंसियाँ होते रहते हैं, जावड़ जिसे हम कहते हैं वो होता रहता है, उनमें से बदबू आना, पस निकलना। दोस्तों पस निकलने की वजह से बाल एक दूसरे में चिपक जाते हैं और बंच की तरीके से फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन पाया जाता है तो उसमें सोरिनम देना बहुत लाभप्रद होता है। दोस्तों सोरिनम 200 हमें 3 दिन के अंतर पे लेना होता है, इससे पेशेंट को आराम मिलता है। दोस्तों अंत में मैं आपको एक लोशन बताने जा रहा हूँ। ये लोशन 2 मेडिसिन 2 मदर टिंचर का मिक्सचर है। दोस्तों आपको मार्केट से आना है, 2 मदर टिंचर लेके आने हैं। दोस्तों पहली मेडिसिन है कोचलेरिया आर्मोमेसिया मदर टिंचर, दूसरी मेडिसिन है सियोनोथस अमेरिकानस। दोस्तों ये दोनों मदर टिंचर आपको मार्केट से लेके आना है, दोनों को मिला लेना है। दोस्तों दोनों को मिलाने के बाद हमें नारियल के तेल में मिला देना है इसे। उसके बाद हमें लगाना होता है, इसे अप्लाई करना होता है जहाँ पे रूसियाँ हों। दोस्तों ऐसा सुबह शाम करने पे पेशेंट को कुछ दिन देंगे तो पेशेंट को आराम फील होगा, डैंड्रफ कम हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।